अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आप सब खैरियत से हैं? पाकिस्तान के अंदर बहुत ही सियासी गर्मा गर्मी और ऐसी गर्मा गर्मी है जो बढ़ती चली जा रही है। मेरा ख्याल था शायद ये इस इलेक्शन के बाद रुक जाएगी, लेकिन ये रुकी नहीं है। अब दो स्ट्रेटजी सामने आ रही हैं। एक स्ट्रेटजी तो ये सामने आई है कि आज इत्तेहादियों का लाहौर के अंदर इजलास था और लाहौर के अंदर इजलास में दो बड़े फैसले हुए। पहला फैसला तो ये हुआ कि वफाकी हुकूमत इत्तेहादी नहीं छोड़ेंगे और इनका ये कहना है कि अगले अगस्त 2023 के अंदर ये गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी और उसके बाद फिर ये अक्टूबर के अंदर इलेक्शन होंगे। आज 13 पार्टियों ने मिलकर ये फैसला किया है कि किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में वो नहीं आएंगे और अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है कि पंजाब के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हुकूमत बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्हें ये मौका नहीं दिया जाएगा कि वो अपनी अददी बरतरी को बरकरार रख सके। उसके लिए एक नई स्ट्रेटजी इवाल्व की गई है। ये सोचा गया है कि अगर 12 MPs पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, जो ज़ाहिर उनके 12 नहीं है, या फिर PTI के, और ये भी हो सकता है कि कुछ काफ लीग के और कुछ PTI के, इन लोगों को मिला के 12 अरकान को अगर ये हुकूमत अपने कब्ज़े में ले ले और ये उस दिन 22 तारीख को अगर पंजाब असम्बली में ना आए तो उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे और फिर उसके साथ ही ज़ाहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अददी बरतरी बढ़ जाएगी और उसमें ज़ाहिर अगर इलेक्शन होता है तो हमजा शहबाज साहब उस दिन इलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये इलेक्शन नहीं होता और दोबारा हाई कोर्ट के अंदर इशू जाता है तो ये 12 MPs जो हैं वो रिज़ाइन देंगे। जब वो रिज़ाइन देंगे तो उसके ऊपर नया इलेक्शन हो जाएगा और इस दौरान हमजा शहबाज ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे, क्योंकि जब तक नया चीफ मिनिस्टर नहीं आता उस वक्त तक हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर रहेंगे। लिहाजा फ़ैसला ये हुआ है कि 12 MPs जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या काफ लीग के तोड़े जाएंगे और वो उस दिन इलेक्शन में शरीक नहीं होंगे। ये स्ट्रेटजी बनाई इत्तेहादियों ने और यह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। अब दूसरी स्ट्रेटजी PTI की तरफ से सामने आई है। PTI ने यह फैसला किया है कि जो शख्स 22 तारीख को जो MPA पंजाब असम्बली नहीं पहुँचेगा उसके घर का घेराव किया जाएगा। तो वो लोग इमरान खान ने चॉकआउट कर लिए हैं, उनके घरों के बारे में भी फैसला हो गया है और सबको पता है कि वो 12 MPs कौन है। उन 12 MPs के बारे में कप्तान का ये ऐलान है कि जो भी शख्स उस दिन गायब होगा, बीमार होगा, मुल्क से बाहर चला जाएगा या वो उस दिन आके ऐलान कर देगा कि मैं इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मज़ीद हिस्सा नहीं रह सकता या काफ लीग को छोड़ रहा हूँ, तो उसके घर के सामने PTI के वर्कर्स इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर नारेबाजी करेंगे और फिर वो जो कप्तान ने कहा था कि इनकी शादियां भी नहीं होंगे और ये घरों से निकल नहीं सकेंगे और इनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे। अब इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया है कि वो इसी तरह करेंगे। लिहाजा इसके साथ ज़ाहिर कन्फ्यूजन और क्यास बढ़ेगा। अब सवाल ये है कि इस सारी कन्फ्यूजन और क्यास का हल क्या है? इसका हल ज़ाहिर है नए इलेक्शंस ही हैं। लेकिन अब जो इत्तेहादी हुकूमत है उसका ख्याल ये है कि अगर नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि इमरान खान साहब जो उन्होंने प्रेशराइज़ कर लिया है और उनके प्रेशर में आके हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया है कि वो अपनी पोजीशन छोड़ रही है, तो उससे ज़ाहिर मज़ीद हालात ख़राब होंगे। लिहाजा इत्तेहादी नहीं चाहते कि वो एक कमज़ोर पोजीशन पे इलेक्शन की तरफ जाएं। और दूसरा ये है कि इत्तेहादियों का ये भी ख्याल है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी, डॉलर सस्टेन हो जाएगा, IMF के पैसे आ रहे हैं, उसके बाद कतर से पैसे आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया से पैसे आ रहे हैं, चाइना से पैसे आ रहे हैं, उससे शायद ये डॉलर को कंट्रोल कर लें या स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल कर लें। तो यूँ ही जरा हालात बेहतर हो जाते हैं माशी और लोग इस 3 माह को भूल जाते हैं तो फिर उसके बाद नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। इस सूरत हाल में सबका ख्याल ये है कि हम इलेक्शन हार जाएंगे और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। दूसरी तरफ इमरान साहब की पूरी ख्वाहिश है, इमरान खान की पूरी ख्वाहिश है कि वो किसी न किसी तरीके से इलेक्शन की तरफ ले जाए मुल्क को, क्योंकि अगर इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं तो ये बात तय है कि इमरान खान साहब को बाकी सीटें मिलेंगी, इमरान खान साहब बहुत बड़ी मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे। लिहाजा इस वक्त जो गेम है, जो प्रॉब्लम है, जो मैदान सजा हुआ है वो असाब की जंग का है। जिसके असाब ज़्यादा मजबूत होंगे वो जीत जाएगा। अगर इमरान खान साहब के असाब मजबूत हुए तो डेफिनेटली ये हुकूमत अपना घर छोड़ देगी और अगर हुकूमत डटी रहती है और ये मैदान नहीं छोड़ती और पंजाब के अंदर इनको कन्फ्यूजन और क्यास भी बर्दाश्त कर लेते हैं और पेट्रोल की कीमतें कम कर लेते हैं, बिजली की कीमतें कम कर लेते हैं, महंगाई को कम कर लेते हैं, तो फिर ये जीत जाएंगे। लेकिन असाबी जंग दोनों तरफ से जारी है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी आपके गोशगुजार करता चलूँ कि आज के ही हमारे शो में उस्मान डार साहब ने इंकशाफ किया है कि उनका जो सियालकोट का MP है उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से पहले 10 करोड़ फिर 25 करोड़ रुपए की ऑफ़र हुई कि आप एमरेट्स की फ़्लाइट या कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट, दोनों फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं सियालकोट से, तो आप यहाँ से मुल्क से बाहर निकल जाएँ।
लेकिन उस्मान डार साहब का ये कहना है कि उस एमपीए ने ये बात मानने से इनकार कर दिया है और डार साहब का ये कहना है कि वो उस एमपीए को मेरे पास लेकर आएंगे और मैं उसको शो में भी पेश करूँगा। हो सकता है बात डार साहब की ठीक हो, लेकिन जो भी है अगर ये ऐसी सूरत है तो ये गलत है। सियासतदानों को दिल बड़ा करना चाहिए। अगर ये हार गए 15 सीटें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस हार को बड़े दिल के साथ तस्लीम करना चाहिए, कबूल करना चाहिए और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हुकूमत बनाने का इख्तियार दे देना चाहिए, मौका दे देना चाहिए और उसके बाद सब लोगों को मिलकर बैठकर इस मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जो आज मुल्क की इकॉनमी है, मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क सस्टेन कर सकता है। और आप एक चीज़ लिख लें कि अगर 6 महीनों में हमने सूरत हाल को ठीक ना किया तो पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। यहाँ से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।